ओम वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सुशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। अभी भगवान शिव की हम वंदना कर रहे थे और उसमें आया है वंदे पन्नग भूषणम। पन्नग भूषण यानी नागहार, भगवान शिव के जो गले में सुशोभित हैं नागहार, उनको भगवान शिव के गले के जो हार हैं और नागदेव, आज हम उनकी नाग पंचमी की आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। यह नाग पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या रहस्य, पूजन की विधि क्या है, यह हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएं क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक कथा है, बड़ी सुंदर कथा है ये नाग पंचमी की। देखिए आप कथा सुनिए आप। एक नगर में एक संपन्न सेठ रहा करते थे। एक बार क्या हुआ, उनकी 2-3 बहुएं थी। 2 बहुएं एक बार बाहर जो है गांव के बाहर मिट्टी लेने के लिए गई और वहां जाकर के जब वो मिट्टी खोद रही थी तो वहां एक सर्प निकला। तो बड़ी बहू जो थी वो सर्प को मारने के लिए तैयार हो गई। तब छोटी ने कहा कि ना रुको रुको रुको, क्यों मार रही हो, इस बेचारे ने अपना क्या किया है? और देखो भाई, श्रावण का महीना है, भगवान शिव की पूजन होती है, साथ साथ में नाग, और ये भगवान शिव के गले का हार है, आप इसको नहीं मारो। तो छोटी बहू के कहने से उस सर्प को नहीं मारा गया और बाद में मिट्टी लेकर के वो घर जाने लगी। छोटी बहू ने कहा कि भैया तुम यही रुकना, मैं आपके लिए दूध लेकर के आऊंगी। ऐसा कह करके वो घर आ गई और संयोग देखिए घर आकर के अपने कामों में इतनी व्यस्त हो गई वो छोटी बहू कि वो भूल गई कि मैंने किसी को वायदा किया है, मैंने किसी को आश्वासन दे के आई हूँ कि तुम रुकना, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आ रही हूँ। अब इधर दूसरे दिन जब उसको याद आई तब भागी भागी दूध लेकर के पहुंची और देखिए वो सर्प जो है इंतजार करता रहा और जब जाके ये पहुंची तो सर्प को देख करके इसने हाथ जोड़कर कहा, अरे भैया मैं बड़ी गलती हो गई, मुझसे क्षमा करना, मैंने तुमसे वायदा किया था, मैं नहीं आ पाई, मैं भूल गई। तो सर्प पहले तो कहने लगा कि मैं बहुत नाराज हूं तुमसे, किंतु जब तूने मुझसे भैया कह दिया है तो इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूं, तू आज से मेरी बहन है और किसी प्रकार की तू चिंता मत करना है। तब उसने कहा, हाँ भैया मेरे भी कोई भाई नहीं है। देखिए ये संयोग ये था कि छोटी बहू की भी कोई भाई नहीं थे। तो बोले आज से मैं भी तो आपको ही भाई मानती हूँ। इस प्रकार से दोनों भाई बहन का दोनों का संबंध हो गया। और तब उसने कहा कि बहन मैं जरूर आपके घर एक दिन आऊँगा। और कहते हैं कि सर्प जो है मनुष्य का भेष बना करके और एक दिन आया और आकर के उसने आके कहा कि भाई मैं ये छोटी बहू जो तुम्हारी है उसका मैं भाई हूँ, मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। अब तो देखिए उस समय उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उनका भाई इसकी कोई, ये तो कहती है कि मेरे मायके में कोई है ही नहीं है, मेरा तो कोई भाई है ही नहीं। तब इसने कहा कि नहीं, और मैं इसके दूर के संबंधी हूँ, दूर का भाई हूँ। और विश्वास दिलाया किसी प्रकार से, देखिए वहाँ फलाने लोग रहते हैं, उनमें उनका लड़का हूँ और मैं इनका संबंधी हूँ। तब अपना विश्वास दिला दिया। तब लोगों ने कह दिया ठीक है भाई अपनी बहन को ले जाओ। और ये जो है सर्प जो है मनुष्य के रूप में आए थे, अपनी बहन को घर ले गए। घर इनकी माँ थी, पिता थे और बताते हैं बहुत संपन्न था ये सर्प। तब बहुत मेहमानी कराई भैया इसको, बहन खूब रही, 2-4 10 दिन 15 दिन खूब मन माफिक रही। और कहते हैं कि एक बार उसकी माँ ने कहा कि बेटी मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो तेरे भाई को दूध पिला देना, किंतु इतना ध्यान रखना कि इसे गर्म दूध मत देना। ऐसा कह के चली गई। अब योग ऐसा देखिए कि किसी कारणवश वो भूल गई छोटी बहू, और छोटी बहू ने क्या किया, गरम गरम दूध सर्प को पिला दिया तो उसकी जीभ जल गई। किंतु फिर भी क्योंकि उसने बहन मान लिया था इसलिए फिर भी वो नाराज नहीं हुआ। पर जो ही माँ को पता चला तो माँ बहुत नाराज हुई। तब उसने कहा कि नहीं माँ कोई बात नहीं है, मेरी बहन से गलती हो गई, और अनजाने में उसने गर्म दूध पिलाया। और किंतु कुछ समय के बाद में फिर माँ ने कहा कि बेटा तेरी बहन की अब मेहमानी हो गई, तू इसे घर कर आ। और ये अपने उसके साथ में उसे बहुत सारी धन संपत्ति, बहुत सारा पैसा दिया है, हीरे मोती जवाहर ऐसे भर के झोले भर के पूरा इतना दिया कि वो कृतार्थ हो गई। लेकर के आई साथ में, तो उसका बड़ा आदर सत्कार किया। अरे भैया देखो इसका भाई कितना संपन्न है, कितना धनवान है, खूब से माल लेकर के आई है। तो इस प्रकार से
अब जब जो बड़ी बहू थी ना, जो बड़ी जेठानी थी उसकी, हैं, वो बड़ी ईर्षा करने लगी और कहने लगा अरे इसका भाई तो बड़ा धनवान है भाई, ये तो और भी ला सकती है। तो उससे कहा कि तू अपने भाई से कहा ना, अब तेरे से क्या काम चलेगा, और भी ला। तब उसने अपने भाई से कहा कि भाई हमें कुछ पैसों की और आवश्यकता है। तब तो उसने जो सर्प उसका भाई था उसने बहुत उसके लिए ला करके और जो है बहुत धन ला करके दे दिया। और उस समय उसमें जो है एक हार भी ला के दिया। हार काय का था, हीरे मोती जवाहर जड़े हुए थे उस हार में, और इतना जोरदार चमकदार और कीमती हार था, ऐसा मूल्यवान हार किसी के पास नहीं था। एक बार वो छोटी बहू वो हार पहन करके गांव में गई और जाकर अब देखिए भाई गांव का मामला था, कुएं पे गई होगी, सब पनिहारों ने देखा, धीरे धीरे पास शहर भर में फिर अरे भैया तो सेठानी के पास में, छोटी बहू के पास में तो बड़ा सुंदर हार है। तो बात कहते हैं होते होते राजा तक पहुंच गई। रानी को पता चला कि बड़ा सुंदर हार है और ऐसा हार तो मेरे पास होना चाहिए। राजा से उसने कहा कि मुझे वो हार दिलाइए, हमने सुना है कोई सेठ है, उनकी छोटी बहू है, उसके पास में बड़ा सुंदर हार है एक। और कहते हैं कि राजा ने खबर पहुंचाई, छोटी बहू को बुलाया और कहा कि वो हार आपको जो है हमारी रानी को देना है। अब भाई देखो राजा की आज्ञा पालन करना ही पड़ा, किंतु उसे बड़ा तो हुआ कि भाई मेरे भाई ने मुझे बड़े प्यार से हार दिया है और ये रानी, तो इसने प्रार्थना की भाई से कि भाई तू ऐसा कुछ कर दे कि ये इसके गले में जाते ये सर्प हो जाए और मेरे गले में आते हीरे मोती हो जाए, हीरे का हार हो जाए। तो इस प्रकार से उसने सर्प ने कहा कि हाँ ठीक है बहने, ऐसा कर देता हूँ। और देखो भैया जो ही रानी ने उसको हार को अपने गले में धारण किया वो सर्प हो गया और सारे लोग घबरा गए। राजा को चिंता हो गई, बोले बुलाओ कोई उसको, बड़ी जादू करनी है, उसने ऐसा कैसा हार बेच दिया जो सर्प हो गया। और छोटी बहू को बुलाया गया। जब उसने कहा कि देखो मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ, अरे भाई ये हार की ऐसे विशेष हार है, ऐसा हार आपको नहीं मिलेगा, इसकी विशेषता ये है ये मेरे गले में आएगा तो हीरे मोती का हो जाएगा और दूसरे गले में जाएगा तो ये सर्प हो जाता है। तो उसने कहा अच्छा ऐसा होता है, देखता हूं मैं, तुम निकाल सर्प, तू पहन सर्प, ये सर्प का जो तूने हार पहनाया ना मेरी रानी को, इसको उतार के खुद पहन के बता, तो खुद धारण कर इसको, जब मैं जानूंगा। और भैया छोटी बहू ने उसको हार उतार करके जो ही धारण किया तो वो तो हार हो गया। तो तब जा करके उसको विश्वास हुआ राजा को। तो देखिए कुछ भगवान की ऐसी कृपा, भगवान शिव की, नाग की ऐसी कृपा हुई कि राजा भी बड़ा प्रसन्न हो गया। राजा ने भी बहुत सा धन दे करके और छोटी बहू को विदा कर दिया। अब भैया छोटी बहू घर आ गई, घर के लोग बड़े प्रसन्न हुए। किंतु भैया जो घर में देरानी जेठानी का आप जानते ही हैं कि बहुत कम ऐसी स्थिति होती कि जेठानी और देरानी जो है बहनें बन के रहती हो, कहीं कुछ न कुछ बातों पर अनबन बनी रहती है। बहुत जलती थी, बड़ी ईर्ष्या करती थी। अब इसने क्या किया कि देवर को भड़काना शुरू कर दिया जेठानी ने, इसकी बड़ी जेठानी ने। और इसने क्या किया, देवर को कहा कि ना जाने तुम्हारी बहू जो तुम्हारी पत्नी कैसी है, ये कहाँ से धन लाती है, कुछ पता नहीं चलता है, और इसका पता लगाओ, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है कुछ मामला है। इस प्रकार से उसको भड़का दिया। उसने कहा फिर बाद में इधर आओ, कि इतना धन कहाँ से आता है, हार कहाँ से आया। तब उसने कहा कि अरे तुमको नहीं मालूम, मेरा भाई है, ये मेरे भाई ने दिया है। अरे तो मेरा भाई इतना कोई धनवान हो सकता है क्या, बुलाओ भाई को, मैं बात करता हूँ। तो भाई को बुलाया। अब उसको जरा डांटना डपटना शुरू कर दिया, बोले घर से निकाल दूंगा तुझे, तू समझती क्या है, तू जब तक नहीं बताएगी। तब इसको भाई को बुलाया। भाई ने आकर के विश्वास दिलाया और कहा भाई देखो मैं सर्प हूँ और इसका भाई हूँ और ये सब मैंने दिया है, तुम चिंता मत करो। और सुनो, मेरी बहन को कोई तकलीफ देगा ना, उसको मैं डस लूंगा, उसको खा जाऊंगा। जो ऐसा धमकी दी तो डर गया और तब से भैया वो बड़े सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। कहते हैं जिस दिन छोटी बहू को नाग देवता मिले थे उस दिन जो है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। तब से ही यह नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। और कहते हैं कि राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया था सारे शहर में कि भाई इस दिन जो है सब लोग अपने अपने घरों में नाग देवता की पूजन करेंगे, महिलाएं भाई मान करके पूजा करेंगी। तब से ये नाग पंचमी का त्यौहार हमारे देश में मनाया जाने लगा है। तो नाग पंचमी के दिन भैया विशेष रूप से नाग देवता की मिट्टी की या कागज पर चित्र बना करके चंदी चावल, हल्दी चावल कुमकुम से उनकी नाग देवता की पूजन करें और जहाँ तक संभव हो दूध पिलाएं नाग देवता को। उससे नाग देवता बड़े प्रसन्न होते हैं और सर्प का भय नहीं रहता। हाँ, एक बात और विशेष रूप से उन लोगों के लिए, अब जरा ज्योतिष की तरफ चलते हैं। ज्योतिष में बताते हैं
कि राहु केतु जब एक सभी ग्रह राहु केतु के बीच में जब आ जाते हैं तो उसे काल सर्प योग कहते हैं। तो ये काल सर्प योग का भी नाश करने के लिए यह दिन बड़ा उत्तम माना जाता है नाग पंचमी का। इस दिन भगवान शिव की और नाग देवता की मतलब षोडोपचार से यदि पूजन किया जाए है, और विशेष रूप से किसी पवित्र नदी पर, नर्मदा जी पर या आपके उज्जैन में अथवा नासिक में यदि वहां कर तो निश्चित रूप से ही विशेष फल होता है। वैसे आप घर पर भी करें तो निश्चित रूप से काल सर्प योग का प्रभाव कम हो जाता है नाग देवता की पूजन करने से नाग पंचमी पर। तो इस प्रकार से आप नाग पंचमी पर नागदेव की पूजन करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, और ताकि आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे। इस प्रकार से नाग पंचमी की हमने आपको कथा सुनाई। और ये नाग पंचमी का व्रत जो है आप लोग जो है 25 तारीख को इस बार पड़ रही है, और इसमें भी 25 तारीख को जो है नाग देवता की आप पूजन करें। वैसे तो भैया पहले, और यदि एक बात और है, इस दिन यदि आप किसी सपेरे से नाग खरीद करके और छोड़ दें उसे जंगल में, तो इस दिन भी वो नाग देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस प्रकार से आप नाग देवता की पूजन करेंगे नाग पंचमी पर, तो निश्चित रूप से भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होगी। हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।